चांदी के फंडामेंटल्स को जानने के लिए दो बातें जानने बहुत ज़रूरी है। एक तो सिल्वर और गोल्ड के बीच एक रेशियो होता है जिसे गोल्ड सिल्वर रेशियो कहा जाता है, यानी कि 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपको कितने ग्राम चांदी की आवश्यकता है, उसके अनुसार तय किया जाता है कि चांदी अभी सस्ती है या महंगी है। और दूसरा जो सबसे बेसिक है वो डिमांड सप्लाई, कि माइन से कितना सिल्वर निकल रहा है और अभी इंडस्ट्रीज से या ज्वेलरी बिजनेसेस से इसकी कितनी डिमांड है। ये दोनों फिगर्स मैं आपको दिखाने और समझाने से पहले एक कहानी बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने 1997 में एक बार फिजिकल सिल्वर में काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाया था, और ये पोजीशन था लगभग उन्होंने 4,500 टन सिल्वर खरीदा था और इसे किसी अमेरिका के काफ़ी हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में उन्होंने स्टोर करके रखा था, और उनकी एवरेज बाइंग थी $4.5 पर आउंस। और ये सिल्वर 2011 में बढ़ करके आप देख सकते हैं इस चार्ट में वो लगभग $50 के आसपास चला गया था। बट उन्होंने उससे काफ़ी पहले वो लगभग $19 के आसपास उसे बेच दिया था, उसके पहले भी बेच दिया था, और इस डील में उन्होंने लगभग $580 मिलियन कमाए थे। बट वो काफ़ी रिग्रेट किए थे कि वो 2011 वाला पीक उनसे छूट गया था, वो मिस कर गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसके डिमांड सप्लाई की स्थिति आज क्या है। मैंने पिछले 5 साल का डेटा उपलब्ध किया है और 2021 से है, 2025 का डेटा ये प्रोविजनल है, ये मार्च में फाइनली अपडेट होता है, परंतु आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि सप्लाई लगभग कांस्टेंट है पिछले 5 सालों में, और डिमांड में कुछ कुछ वेरिएशंस है, और डिमांड हमेशा सप्लाई से अधिक है, और हर साल डिमांड सप्लाई में कुछ गैप है, -89 मिलियन पाउंड्स, उसके बाद ये बढ़ता ही जा रहा है। फिर 2025 में प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार ये कुछ कम हुआ है, और टोटल क्यूमुलेटिव गैप जो है इन 5 सालों का वो 800 मिलियन पाउंड्स का है। तो ये काफी बड़ा गैप है, और इतने बड़े गैप को माइंस की कैपेसिटी बढ़ा करके या प्रोडक्शन बढ़ा करके उसको पूरे नहीं की जा सकती है। अब एक ही उपाय है कि जो फिजिकल सिल्वर लोगों के पास है वो उसको बेच रहे हैं, और वो फिर रिसाइकल होकर के इंडस्ट्रियल यूज में जा रहा है, तो वो एक तरीका है। बट उससे हो रहा है कि फिजिकल सिल्वर की कमी होती जा रही है मार्केट में, और यही वजह है जिसे कि सिल्वर का प्राइस काफी तेजी से भाग रहा है। अब दूसरा एक चीज समझ लीजिए, गोल्ड और सिल्वर रेशियो, इसके बारे में आपको काफी चर्चा सुन रहे होंगे। 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए जितने सिल्वर की आवश्यकता होती है वही है गोल्ड सिल्वर रेशियो, और ये रेशियो अगर 80:1 है, यानी कि 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए अगर आपको 80 ग्राम चांदी की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि चांदी सस्ती है, और उस समय रिकमेंडेशन होता है कि आप उसको खरीद लीजिए। और ये रेशियो अगर 50 और 75 के बीच है तो उस समय माना जाता है कि अभी फेयर वैल्यू में है, उस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीद भी सकते हैं इसको। और अगर ये 50 के नीचे है तो ये ओवर वैल्यूड है और इसे बेच देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो इसका जो अभी $120 का जो पीक बना था, उस समय ये 45 के भी नीचे चला गया था, तो वो उस समय वो काफ़ी महंगा हो गया था। काफ़ी लोग बोल भी रहे थे, फंडामेंटल एनालिस्ट लोग, कि ये महंगा हो गया, और उसके बाद चांदी काफ़ी गिरा भी। और कल के रेट के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, चांदी काफ़ी गिर गया था, तो कल उसका रेट लगभग $84 के आसपास था, और गोल्ड का प्राइस था $4,837। अगर इसको डिवाइड करने से 1:57.5 का रेशियो आता है, जो लगभग फेयर वैल्यू के आसपास है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो बाई कर सकते हैं। वॉरेन बफेट भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। वो अभी क्या कर रहे हैं, जो नेट्स में बहुत खोजने के बाद कुछ जानकारी जो मिली है वो ये है कि वो अभी फिजिकल सिल्वर बाई नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी उनका सिल्वर में पोजीशन है। और वो अगर फिजिकल सिल्वर बाई नहीं कर रहे हैं और फिर भी फिजिकल सिल्वर में पोजीशन बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, वो डेरिवेटिव्स से बहुत अगेंस्ट है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये समझने के लिए मुझे कम से कम 2-3 दिन और उसको काफ़ी डीप स्टडी करना होगा, और उसके बाद मैं एक लंबा वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, और वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो उस वीडियो को आप मिस ना कर दें, इसलिए अभी इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरा ये जो चार्ट्स था, जो फिगर्स है गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो का और सिल्वर एंड गोल्ड का डिमांड सप्लाई का, आप इसको स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं आगे की आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि मैं जो भी आपको डाटा दिया हूँ, जो भी फिगर दिया हूँ, ये काफ़ी ऑथेंटिक है और काफ़ी अच्छे से खोज करके और 2-3 जगह से वेरीफाई करके इसको मैंने डाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।